Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. Hope you're all doing well. Healthy, happy, safe and sound guys. आज की रीडिंग का टॉपिक है गॉड किसको भेज रहे हैं आपकी लाइफ में मैरिज प्रपोजल लेके और आप उनसे कब मिलेंगे, राइट? सो यहाँ पर दो पाइल्स की ऑप्शन है विद पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. दीज आर योर बर्थ डेट्स. ओके, सो जो भी आपकी बर्थ डेट है वही आपको पायल सेलेक्ट करना है और वही है आपका पायल. और गाइस जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पायल नंबर 1 रिकॉर्ड दिस आई फील कॉन्फिडेंट कार्ड एंड पायल नंबर 2 आई एम ऑथेंटिक कार्ड. ओके, सो या जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही है आपका पायल. सो यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Okay, and yes, I will see you on your time stamp. Hey loves and hello and welcome pile number 1. आपने फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया है. वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, अभी हम चेक करने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं आपके. गॉड किसको भेज रहे हैं आपकी ओर, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1. सो सबसे पहले आपके लिए यहाँ मून की एनर्जी है. ओके, मून, मून, 4 of cups, star and sun coming up together. स्टार, सन, गॉड किसको भेज रहे हैं? क्या बात है, तीनों के तीनों सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे आ रहे हैं यहाँ पर. सो अगर आप देखो तो यहाँ पर मून, स्टार, सन, मून, स्टार, ये तीनों ही मेजर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और स्टार, मून और सन तीनों का इकट्ठा आना ये कोई चमत्कार से कम नहीं है. दिस इज़ लिटरली समथिंग बिगेस्ट गोइंग ऑन राइट नाउ इन द यूनिवर्स फॉर यू. ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में आपके लिए जो प्लानिंग हो रही है, आपके लिए जो डिसाइड किया गया है पाइल नंबर 1, ये आपकी सोचों से भी बाहर है, आपके इमेजिनेशन से भी बाहर है. कितना बड़ा प्लान है ये गॉड का, कितनी बड़ी आपके लिए एक को बोलो ना गुड न्यूज़ है, आपकी किस्मत है, आपका भाग्य है, डेस्टिनी है. ठीक है, और अगर आप गॉड की वजह से आपने इस पर क्लिक किया है कि गॉड किसको भेज रहे हैं, लिटरली आपका इसका मतलब है विश्वास पूरा आपका जो आपने मतलब पूरा लेट गो किया हुआ है गॉड के ऊपर, छोड़ा हुआ है सब कुछ. तो ये चीज़ काफ़ी मतलब अगर मैं देखूँ ना यहाँ पर तो काफ़ी ये चीज़ आपके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति का बाइस हो रही है, बहुत बड़ा आपके लिए एनर्जी गैदर करके ला रही है यूनिवर्स से. और आपकी बेसिकली ये जो अंधविश्वास है गॉड पर, उसकी वजह से ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, क्योंकि आई थिंक सब क्वेश्चन नहीं करते हो गॉड की चॉइस पर, आप ओके हो गॉड की चॉइस पर, आप हैप्पी हो. ठीक है, तो उसके रिवॉर्ड में लिटरली यू सी टू ऑफ कप्स है. ये देखो, ये लेट गो का कार्ड था, 4 of cups. द वे यू आर लेटिंग गॉड, यू डोंट केयर क्या होता है क्या नहीं होता, जो गॉड करेंगे बेहतर करेंगे. मैं बीच में इन्वॉल्व नहीं हो रही, मैं नहीं इन्वॉल्व हो रहा, गॉड को जो बेहतर लगेगा मेरे हक़ में हो जाएगा. ये है बेसिकली आपकी एनर्जी करंट. ठीक है, या मोस्ट ऑफ द टाइम ये एनर्जी आपकी रहती है. सारी वक्त तो नहीं रह सकती, ज़ाहिर हर कोई इंसान ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो मूड्स, एनर्जी भी स्विंग करती रहती है. बट द थिंग इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ आपका जो मेन जो थीम होता है ना, वो यही होता है कि ठीक है, जो गॉड को होगा लिखा ऊपर, जो गॉड को अच्छा लगेगा मेरे लिए हो जाएगा. उसकी वजह से आपकी एनर्जीज इतनी हाई हो जाती हैं यूनिवर्स में, इतनी ज़्यादा आपको आपके लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं. उसी 2 of cups के आपका जो रियल सोलमेट है,
ठीक है, 2 ऑफ कप्स वो आ रहे हैं आपके ओर, ठीक है। जितने आप काम रह रहे हो, जितने आप लेट गो की एनर्जी में हो, जितने आप इस एनर्जी में हो, यार जो आएगा बेहतर आएगा, मैं क्यों नेगेटिव सोचूं, उतनी ही ज़्यादा अच्छा वाला सोलमेट आपको गॉड देंगे। देखो, आपको मैंने पहले प्रीवियस रीडिंग्स में हो सकता है कभी आप सुनते हो मेरे से, आपका कोई एक सोलमेट नहीं होता, ठीक है। सोलमेट्स वो सब सोल्स होती हैं जो पीछे ग्रुप्स में रहती होती हैं, सब फ्रेंड्स होते हैं, सबकी बहुत ज़्यादा बनती होती है पैदा होने से पहले, जहाँ भी होती हैं सोल्स सारी, वहाँ की बात कर रही हूँ। तो उसमें से कुछ बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, कुछ नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं, कोई जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। सो कोई किसी से बहुत अच्छी बनती है, किसी से कम अच्छी बनती है, तो आपकी जो सबसे बेस्ट वाला सोलमेट है ना 2 ऑफ कप्स, क्योंकि जैसे आई कैन सी अ लाइन और 2 ऑफ कप बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कार्ड है। वो वाला सोलमेट जिससे आपकी सबसे ज़्यादा बनती थी, जिससे आपका बहुत ज़्यादा प्यार था, आप दोनों लिटरली बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करते थे और बहुत ज़्यादा खुश थे, वो वाले सोलमेट को री इनकारनेट आपके साथ किया गया है और दे आर कमिंग बेसिकली, राइट। और जब आप इनसे मिलेंगे यहाँ पर तो डेफिनेटली आपकी सोल उनकी सोल को पहचान लेगी, उनकी सोल आपकी सोल को पहचान लेगी, कह रहे ये तो वही है, ठीक है। सो इससे ज़्यादा खुशी की बात आपको हो नहीं सकती है। और इसी वजह से सोलमेट्स के साथ हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बहुत हाई होता है, बिकॉज़ हमें पता होता है कि यार इसके साथ हम पहले रह के आए हुए हैं, और हमारी सोल को पता होता है कि हम इसके साथ पहले रह के आए हुए हैं, इसके साथ बहुत मज़ा आता है और इसके साथ बहुत रिलैक्स, बहुत ही अच्छी लाइफ गुजरती है। तो ये चीज़ है, और लिटरली आपकी अपनी, मैं कहूँगी अपनी आपकी स्ट्रगल है, आपकी अपनी एक कोशिश है जिसकी वजह से यू गॉट टू मैनिफेस्ट योर रियल वाला सोलमेट। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, आगे चलते हैं। गॉड किसको भेज रहे हैं यहाँ पे? व्हील ऑफ फॉर्चून। बड़े लकी हो, बड़े ही लकी हो। पाइल नंबर 1, आई जस्ट एम सो मच हैप्पी फॉर यू। और मुझे समझ भी नहीं आ रही मैं किस तरह से आपको एक्सप्लेन करूं। पहले आपका सन मून और स्टार इकट्ठा आ गया, फिर सोलमेट का कार्ड आया, व्हील ऑफ फॉर्चून आया। व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट टेल मी, कौन कौन से आप लोग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो कि इस तरह से आप, जिस तरह आपने पूरे ब्रह्मांड को ऐसे पकड़ के रख लिया, अपनी मुट्ठी में कर लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ योर हाई वाइब्रेशन या फिर द हाई कनेक्शन विद गॉड, विद डिवाइन। बहुत अलाइनमेंट है। और 8 ऑफ वांड्स, वाह वाह जी वाह। आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हु इज़ दिस पर्सन? 10 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, ये आपका ना जैसे मैंने बोला सोलमेट है, और बेसिकली ये डेस्टिनी है, डेस्टाइन पार्टनर है, और डेस्टिनी ही आपको इनके साथ मिलवाएगी, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि इस पर्सन की एक निशानियों में से एक ये निशानी हो सकती है कि ये पर्सन दे वुड बी फेसिंग सम ब्रेकअप्स उस समय जब ये आपसे मिलेंगे, या फिर कोई डाइवोर्स या ब्रेकअप्स, या फिर किसी कारण के साथ बेचारे जूझ रहे थे, और वो आपको जब मिलेंगे दे विल लिटरली टेल यू ऑन द स्टोरीज़। इसके साथ साथ यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। लिटरली दिस पर्सन इज़ मतलब अपने करियर के ये मिड में होंगे उस समय, ठीक है, बहुत शुरू में भी नहीं और बिल्कुल टॉप पर भी नहीं होंगे, बट क्योंकि आप उसके सोलमेट हो, डेस्टाइन पार्टनर हो, आपकी कुंडली, आपकी लक उनके साथ जुड़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जा कर के 8 ऑफ वांड्स उनकी लाइफ में भी मोमेंटम आएगा, उनकी अर्निंग्स में, उनकी प्रमोशंस में, और लिटरली उनकी लाइफ में आगे बेटरमेंट आएगी। बेसिकली आप दोनों सेपरेट हो तो आपकी भी ब्लॉकेजेस हैं, उनके भी लाइफ में, रास्ते में ब्लॉकेजेस हैं। आप दोनों का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और अलग-अलग आई डोंट थिंक सो कि आप लोग अपना मैक्सिमम दे पाओगे, क्योंकि यू गाइज नीड ईच अदर्स एनर्जी सो बैड, ठीक है। और एक दूसरे की मदद के बिना, एक दूसरे की एनर्जी, एक दूसरे की मोटिवेशन के बिना आप लोग अधूरे हो। ऐसा ही है। सो इस पर्सन की है कि लवर्स, देखो यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी है, कम्युनिकेशन, और ऑलरेडी ये पर्सन आपसे मोहब्बत में होंगे आपसे मिलने से पहले ही, या आपको ऐसे लगेगा कि फ़र्स्ट लव एट फर्स्ट साइट है, मतलब
पहली नज़र में इनको मेरे से प्यार हो गया। आप लोगों को बताया करोगे, ठीक है, या ये आपको हो सकता है बताएं कि तुमको पहली नज़र में मैंने चुन लिया था, मुझे अजीब सा लगा था, मुझे तुम अपनी सी लगी थी, मुझे लगा था कि यही मेरी वाइफ़ है, ये मेरे बच्चों की के पिता हैं, माता हैं, वटेवर, ठीक है। सो बेसिकली ये पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं। सोलमेट होने की वजह से ये फीलिंग्स आएंगी आप दोनों को, ठीक है। तो इसको आपने वियर्ड नहीं समझना, इसको आपने अजीब सा नहीं समझना, इसको आपने ओवर थिंकिंग नहीं समझना, ये एक रियलिटी होगी, ठीक है। आप दोनों कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो गए, आप दोनों एक दूसरे को मतलब आप लोगों की केमिस्ट्री इतनी लेवल की होगी कि पहली मुलाकात में आप लोग एक दूसरे से बातें करने लग जाओगे। इसी कम्युनिकेशन का कार्ड है, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन में है भी बहुत अच्छा है, आपसे बात स्टार्ट कर देंगे, कोई भी रीज़न हो सकती है, कोई रास्ता पूछ रहे हैं यहाँ पर, एनीथिंग, मतलब कुछ भी उस समय जो भी हो रहा है उससे रिलेटेड, ठीक है। कोई ट्रैवल से कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, मतलब ट्रैवलिंग के दौरान आप दोनों मिल सकते हैं, क्योंकि ये आप घर पे नहीं हो, मे बी अपनी जगह पर भी नहीं हो, मतलब जहाँ आप रहते हो, और ऑफिस में भी नहीं हो, ये कोई और रैंडम प्लेस है, यहाँ पर कोई ऐसी प्लेस है कि जहाँ पर आप वेकेशन या छुट्टी मनाने जाते हैं, कोई बाहर घूमने फिरने की जगह है, जी, कोई पार्क हो सकती है, यहाँ पर कोई वेकेशन स्पॉट हो सकता है, हिल स्टेशन हो सकता है, वटेवर। तो ये चीज़ है। दूसरी है 6 ऑफ कार्ड्स, लाइक लिटरली कितने सोलमेट कार्ड्स आएंगे, मैं तो हैरान हूँ। फाइल नंबर 1, आप लोग कौन है, हु आर यू वो एक मीम आता है ना, वेट अ मिनट, हु आर यू, लाइक वो जो बच्चा होता है, किसी ने मीम वो देखा हो, तो लिटरली दिस इज़ माई कंडीशन राइट नाउ। सो 6 ऑफ कप्स है अनदर सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। अब मेरी बातों में रेपिटेशन हुआ तो आप वियर्ड सा फील ना करना, कार्ड्स में रेपिटेशन होगा, एनर्जी में रेपिटेशन होगा, तो मेरी बातों में भी ऑब्वियसली होगा। मैं आपको कार्ड से और एनर्जी से हट के कुछ नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। अब जो आ रहा है मेरे को वही बताना पड़ेगा, और बार बार आ रहा है मैं क्या करूँ। दूसरी चीज़ ये है कि पाइल नंबर 1 आपके जो सोलमेट हैं, मतलब जो आपके ये पार्टनर हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, हो सकता है कि करंटली जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, इस समय वो जहाँ भी बैठे हैं वो आपको डेस्परेटली मिस कर रहे हैं, या फिर वो आपके बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो आपको जानते हैं या नहीं जानते। सोलमेट्स को एक दूसरे का जानना फिज़िकली ज़रूरी नहीं होता है, उनका 5D लेवल पर कनेक्शन होता है, और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे की एनर्जी को फील करते हैं। और दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर योर पर्सन, लिटरली they desperately are missing you right now, ठीक है। इसलिए भर के सोलमेट के कार्ड्स आ रहे हैं। इस पर्सन के बारे में और जानेंगे। सीरियसली मैं आई एम जस्ट ब्लोइंग माई माइंड, लिटरली आप खुद पढ़ लो ये क्या लिखा है, सोलमेट, और वो भी एवर लास्टिंग, ठीक है। गॉश, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लिटरली आपको इस समय अब तो आकर के आपको लिखना ही पड़ेगी अफर्मेशन कमेंट सेक्शन में, आई एम so grateful to divine that I am with my soulmate. I am married to my soulmate. I am so thankful to you God. Gratitude लिखना मत भूलना, ठीक है। एंड I just wish and pray to all of you जो भी अभी सुन रहे हैं, कि आपको यही अपना प्यारा सा सोलमेट मिले, ताकि आप दोनों की आखिरी दम तक बने और आप लोग बहुत खुश रहो। और इवन अगर आप रीइंकारनेट होते हो तो दोबारा से भी मिलो, ठीक है। सो आई एम जस्ट obsessed with this energy, लिटरली आज की रीडिंग से तो मैं obsessed हो चुकी हूँ और अगर somehow manage to click on this very reading, आप बहुत लकी हो। शायद हो सकता है आपका सोलमेट ने ही आपको ये रीडिंग डेडिकेट की हो, इसीलिए उन्होंने एनर्जी भेजी हो, इसीलिए आपने यहाँ पर क्लिक किया। और लिटरली आई एम जस्ट स्पीचलेस राइट नाउ, स्पीचलेस। ट्रैवल, वही मैंने बोला था, ट्रैवल इन्वॉल्व होगा इसमें, एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स,
ठीक है। सो अगर आपको कहीं ट्रैवल पर जाना है या कोई प्लानिंग है तो डू नॉट पोस्टपोन, डू नॉट कैंसिल द प्रोग्राम। आपको वहाँ जाना ही जाना चाहिए, यहीं पर आपको ये पर्सन मिलेगा। ठीक है। इज़ गैम्बलिंग टेकिंग अ चांस। देखो, एवरी रिलेशनशिप इज़ गैम्बलिंग टू नाउ अ डेज़। आप किसी को बैकग्राउंड से जानते हों भी तो भी रिस्की है, क्योंकि लोग अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाते हैं। ठीक है। सो हो सकता है फॉर द टाइम बिंग आपको लगे कि मैं कुछ ज़्यादा ही इसमें इन्वॉल्व हो रही हूँ, मैं इसको जानती भी नहीं हूँ, और मतलब अगर मेरा ये ना बना कल को तो मैं क्या करूँगी, क्या करूँगा। ठीक है। ये थॉट्स होती हैं बेसिकली, ये वो टाइम होता है जब आपकी इंट्यूशन नहीं, आपका माइंड बोल रहा होता है। ठीक है। सो माइंड जब एक्टिवेट होता है वो उसका काम है रीजनिंग देना। ठीक है। बट इंट्यूशन के आगे रीजनिंग फेल है। आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो सोल है ना, जब वो कुछ चीज़ डिटेक्ट करती है ना, तो माइंड की बात की कोई वैल्यू नहीं रहती। माइंड बाद में एक्टिव होता है। अच्छा, तो पहले आपकी इंट्यूशन ही बोलती है। इसलिए कहते हैं, जब पायलट सिलेक्शन में भी कहते हैं कि जो फर्स्ट आपको क्लिक किया आप वो फटाफट चूज़ कर ले, क्योंकि पहले मैं 5 से 7 सेकंड के अंदर अंदर जो भी आपके माइंड में आता है किसी को देखकर, किसी चीज़ को देख कर, वो आपकी इंट्यूशन होती है। उसके बाद आपका माइंड वर्क करने स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको पजल होते हो, ये कि वो को ये वो तो ये क्या, राइट। तो आपकी सोल उनको फर्स्ट मैंने बोला ग्लांस में सेलेक्ट कर लेगी, रिकग्नाइज़ कर लेगी। ठीक है। सो अगर बाद में आपके माइंड में रीजनिंग आती है, उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, वो सिर्फ जस्ट अ माइंड, इसका काम है रीजनिंग देना। ठीक है। सो इट्स हर डिवाइन फेमिनिन, वही है, आपके सारे कार्ड्स आपको आज सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन। सो ऑब्वियसली डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके, डिवाइन मैस्कुलिन है, और दे विल ऑल्सो रिकग्नाइज यू कि दिस इज़ हर, ये वही है जिसको मैंने सपनों में देखा, या जो मेरी सोलमेट है, ऐसा उनका मानना है। दिस पर्सन इज़ सो हैप्पी टू हैव यू। सो एंड आई जस्ट विश एंड प्रे ग्रुप नंबर 1 कि आप लोग दोनों ऐसे ही खुश रहो और लिटरली बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ बनाओ, बिकॉज यू डिज़र्व इट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली आपने जितना कुछ सहा है, जो कुछ आपने लाइफ में देखा है, यू डिज़र्व टू बी विद समवन वेरी गुड पर्सन। ओके। सो आगे हम और चीज़ें देखेंगे। ऑल राइट। सो कुछ चार्म्स वगैरह हम देखेंगे यहाँ पर, और कुछ और डिटेल्स आपके सोलमेट के बारे में, बिकॉज़ ये रीडिंग ज़्यादातर सोलमेट की तरफ ही अब गई है, तो सोलमेट इसको कहना पड़ेगा, बिकॉज़ समहाउ आपने इनको मैनिफेस्ट कर लिया एंड इट्स द बेस्ट थिंग यू एवर डिड। सो यहाँ पे प्रिंसेस है, लिटरली शी इज़ गोइंग टू बी योर प्रिंसेस या प्रिंस। ठीक है। 777 लक फेवर करेगी आपको। ठीक है। सो हग, बहुत ही गुड हग देने वाले हैं, लिटरली यू विल फील बेस्ट व्हेन यू विल हग देम। लव, ट्रू लव, सच में आपकी सच्ची मोहब्बत है ये। केयरिंग, 333 इज़ बेसिकली डिवाइन यूनियन। ठीक है। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, हर चीज़ यहाँ प्लान्ड हो चुकी है, हर चीज़ आपके फेवर में है। ऑलराइट। सो यहाँ पर वर्गो है, बहुत ही डीप थिंकर होगा, इंट्रोवर्ट हो सकता है, इसके साथ साथ ये थोड़ा सा स्टूडियस, मतलब पढ़ाई में भी अच्छा हो सकता है। मरकरी इसका रूलिंग प्लैनेट है डेफिनेटली, और मरकरी इज़ दी प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड ब्रेन। ठीक है। कैप्रिकॉर्न, ये रिच होंगे। ठीक है। डिसिप्लिन्ड होंगे, राइट, और थोड़े से ना स्ट्रिक्ट हो सकते हैं अपने काम के मामले में खुद के साथ, यानी कि वेरी वेल डिसिप्लिन्ड पर्सन। टॉरस अनदर सम फिक्स्ड साइन, लाइक लिटरली सामान के जो अपनी बात पर कायम है। ठीक है। अपनी बात करके बदला नहीं और चेंज नहीं हुआ। लियो, अगेन फायर साइन, ये बहुत ही ज़्यादा करिज्मेटिक पर्सनालिटी होगी।
ठीक है। और लीडरशिप क्वालिटीज़ जिसमें कूट कूट के भरी होंगी, ये भी हो सकता है कि जहाँ ये काम करते हैं वहाँ पर ये हाई पोस्ट पर है, यहाँ पर बहुत ही क्या उसे कहते हैं हम, CEO या फिर मैनेजर, ऑफिसर, इस टाइप की पोस्ट पर हैं। वेरी गुड फ्रेंड आपके। 6 नंबर, जून का महीना, यहाँ पे 6 इनका लाइफ 5 नंबर हो सकता है। ठीक है। 111 अगैन डिवाइन अलाइनमेंट, डिवाइन अलाइनमेंट। सैजिटेरियस, ठीक है, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ब्लंट होंगे, दे आर वेरी करेजियस, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, राइट। दिस इज़ अ 5 नंबर विच इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। सबकी लाइफ में ये चेंज लेकर के आएंगे। ठीक है। दे ऑल्सो लव चेंजेस, इनको चेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, बोरिंग नहीं है ये। इनको पसंद है आपसे बातें करना, आपकी कंपनी पसंद है इनको। 12 नंबर इज़ द नंबर ऑफ kind of like दिसंबर मंथ, राइट। और अपकमिंग दिसंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर म्यूज़िक एंड म्यूज़िक लवर हैं ये। यहाँ पे एक डायमंड है, तो ऑब्वियसली वेरी यूनिक पर्सनालिटी। म्यूज़िक से अगैन इनको इश्क होगा, दे लव म्यूज़िक, म्यूजिशियन भी हो सकते हैं। पर्ल, वेरी यूनिक पर्सन। डॉल्फिन, फ्रेंडली नेचर। क्वीन, टियारा, लिटरली दे आर ट्रीटिंग यू जस्ट लाइक अ क्वीन। ठीक है गाइस। सो जहाँ तक कब की बात है, कभी आपसे मिलेंगे, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। तो आई थिंक सो 3 महीने में लिटरली ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जैसे 19-20 के हो, ठीक है, या मतलब 19, आपकी एज 19, 20, 21 यहाँ पे है, तो अगर आप करियर की शुरुआत में हो अभी, ठीक है, तो आप अपना करियर पहले कंप्लीट करेंगे। तो 3 सालों के अंदर अंदर, मतलब आपका आगे जो 3 साल है उसके अंदर अंदर, उसके बाद नहीं, उसके अंदर अंदर डेफिनेटली आपको शादी भी आपकी हो सकती है, या फिर आपको ये मिल भी सकते हैं। ओके गाइस, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। वेट, अभी हमने नियम इनिशियल नहीं देखे हैं। आई जस्ट वांट टू बी क्लियर फॉर यू गाइज। ओके, सो नियम इनिशियल्स for beautiful group number 1%. सो आपके लिए है यहाँ पे BIO। सो मैं भी बायोलॉजी के स्टूडेंट आप हो यहाँ ये, ठीक है। इसके अलावा ROM, सो मैं भी रोम, कुछ इससे कनेक्शन हो सकता है, रोमियो, ठीक है, इस तरह का कोई। LL HL Z SAC D एंड गैनस एंड 3 नंबर। जैसे मैंने बोला 3 सालों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है आपसे, 3 नंबर का, 3 महीने से लेकर 3 साल, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे पार्ट 1। होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय। हे लव्स एंड हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है। वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं पाइल नंबर 2 के। सो गॉड किसको भेज रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, सबसे पहले है यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड। दूसरा है यहाँ पर आपके लिए जजमेंट। पेज ऑफ पेंटिकल्स,
आपके लिए है यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स, द 10 ऑफ wands. Pile number 2, what I am seeing here, something to do with struggles. ठीक है, ये आपकी पास्ट लाइफ को इंडिकेट कर रही है, स्ट्रगल। और ये जो स्ट्रगल है ये आपने अकेले ने सब कुछ बर्दाश्त किया है। आप देख सकते हो आपके ऊपर हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यहाँ तो फैमिली की या फिर अपने करियर के लिए आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हो, वट एवर द केस इज़। और ग्रुप नंबर 2 मैं से देख पा रही हूँ कि लाइफ आपके ना बड़े गोल्स हैं लाइफ में, ठीक है, बट आपको ये समझ नहीं आती कि किस तरह से उनको अचीव करूं, क्योंकि आप अंदर से टूटे हुए हो। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, आप कर पाऊँगा, आपके अंदर आपको लगता है कि मेरे स्किल नहीं है या मेरा टैलेंट नहीं है, यहाँ पर मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन उस सब के चलते भी आप हिम्मत नहीं हारते हो, कुछ ना कुछ जितनी आपको समझ पड़ती है, जो भी आप कर सकते हो आप करते ही रहते हो, ठीक है। और देखो इस सब हालात ने, मैं मानती हूँ, तोड़ा है आपको, और लिटरली अब आप इतना स्ट्रॉन्ग रहते रहते भी थकते जा रहे हो, ठीक है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है यूनिवर्स की ओर से कि आपकी जो परेशानियों के दिन हैं ये ओवर हैं, अब ख़त्म है। यूनिवर्स जजमेंट कार्ड है, यूसी जब भी जजमेंट कार्ड आए आप समझ जाया करो कि लिटरली स्ट्रगल्स ख़त्म है, और लिटरली अब जिसने मेरे साथ बुरा किया है उसको उसका कार्मा मिलने वाला है, मुझे मेरा कार्मा मिलने वाला है, ठीक है। और दिस इज़ बेसिकली द डे ऑफ फाइनल जजमेंट, जब हर चीज़ का फ़ैसला होना है, जब आपको आपका मिलना है, उसको उसका मिलना है जिसने आपके साथ बुरा किया, व्हाटएवर, ठीक है। तो बेसिकली गॉड ने, यूनिवर्स ने ये फ़ैसला कर लिया है, ये पूरा उसने डिसीजन ले लिया है कि अब मैं इसको वो दूंगा कि जो दुनिया देखेगी। सो बेसिकली गॉड इस तरह से सोचते हैं आपके बारे में, गॉड ने इस तरह से आपके लिए डिसीजन लिया है। और अगर तो लाइफ में स्ट्रगल्स थी या जो भी हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ मैं लेके आई हूँ गॉड की तरफ से कि डोंट वरी, हर चीज़ वर्क आउट करेगी, हर चीज़ आज के बाद से आपके लिए, एस ऑफ पेंटिकल्स देखो, एक नई शुरुआत, एक नया इरा आपके लिए शुरू होने को चला है आज से, ठीक है। आप अपने करियर में भी आगे जाओगे, आप बहुत सारा पैसे भी कमाओगे, और लिटरली आपका जो ड्रीम पर्सन है, आपको कोई क्रश हो सकता है, आपका कोई ऐसा पर्सन जो को बड़ा पसंद है, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, डेफिनेटली उसी से आपकी शादी होगी। ये भी हो सकता है कि कोई फ्यूचर में जो है ना आपको पसंद आ जाए, ठीक है। और ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन है। अच्छा, हम 8 ऑफ wands की एनर्जी है यहाँ पर, एंड ये कौन है, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, 3 ऑफ wands, एंड द मैजिशियन। पाइल नंबर 2, ये पर्सन 70% केसेस में 70% ऑफ यू, मुझे लग रहा है कि आप उससे अभी नहीं मिले हो, और फ्यूचर आपका वेट कर रहा है लिटरली, एंड ऑल्सो दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर यू कि आप इनको कब मिलते हो। ये ख़ुद भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और हो सके तो अगर आपका कोई चांस लगे अब्रॉड में जाने का, तो डेफिनेटली गो देयर, विज़िट देयर, ये पर्सन वहाँ आपको मिलेंगे डेफिनेटली। और मैं से देख पा रही हूँ दिस 3 wands एनर्जी, कुछ कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, कि जिसको आप नहीं भी जानते, स्टिल ये पर्सन आपका वेट कर रहा है, ठीक है। ये कोई आपका सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है, यहाँ पे ये कोई फ्यूचर की एनर्जी है जो कि प्रेजेंट में अभी इस रीडिंग के थ्रू मैं चैनल कर रही हूँ, कि साथ ही मेडिशन एनर्जी है। डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ अनदेखा, अनसुना, अनजाना सा होगा आपके साथ फ्यूचर में,
ठीक है, मतलब कोई ऐसा पर्सन के जिसको आप नहीं भी जानते और वो पहले से ही आपके लिए सब कुछ प्लानिंग करके बैठा है मन मन में। ठीक है, ये भी चांस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना अपनी पावर को, अपने आप को, अपनी सुंदरता को या अपनी अपीयरेंस को। नो, पीपल आर इन लव विथ यू। दूसरी चीज़, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स इज़ बेसिकली अ प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, लव प्रपोजल, डायरेक्ट ये रिश्ता भिजवाने वाला कार्ड होता है। यहाँ पर कोई आपको डायरेक्टली प्रपोज करे मैरिज के लिए। सो ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए सोच बना के बैठा है कि आई विल प्रपोज दिस पर्सन, राइट। और अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि यार कोई है ही नहीं, मेरे को कौन प्यार करेगा, मेरे को कौन प्रपोज करेगा, यू आर रॉन्ग। मैं हमेशा आप लोगों को ये बोलती हूँ, आप लोग ऐसी सोचते हो जब ही रास्ते ब्लॉक होते हैं। आपको किसी से कम हो, हाँ, आपको किसी से कम हो, आप क्या हो, अपने क्या सुंदर नहीं हो, या फिर क्या 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 कमी क्या है आप में? सब कुछ है आपके पास। अगर कुछ नहीं है तो ख़ुद पे विश्वास नहीं है। यहाँ पर सोसाइटी ने आपको इतना डैमेज कर दिया मेंटली, बोल बोल के तुम काली हो, तुम मोटी हो, तुम पे ये कलर सूट नहीं करता, यू नो। सोसाइटी के अपने स्टीरियोटाइप्स है। सोसाइटी आपको हमेशा ही डाउन ही करेगी, ये कभी आपको ओपन नहीं करेंगे, ये बात याद रखना मेरा, ठीक है। और ज़्यादातर जो आपको डिग्रेड करते हैं या डाउन करते हैं ना, ये बात मेरी याद रखना, सबसे ज़्यादा इनसिक्योर वही होता है आपसे। वो आपके किसी भी टैलेंट को देख रहा होता है, किसी चीज़ को देख रहा होता है, उसको होता है कि यार इसकी ये स्ट्रेंथ है और ये बड़ी बड़ी स्ट्रेंथ है, और इसकी वजह से ऊपर ना आ जाए, इसको पहले डाउन कर दो कुछ और कह के, ठीक है। सो ऑलवेज थिंक लाइक बिग, यू नो, लुक एट द बिगर पिक्चर। सो यही हाल आपके स्पाउस का है। उसने जो चीज़ आप में देखनी है वो सोसाइटी नहीं देख सकती, और गॉड ने तो इसको रेडी रखा हुआ है। और कुछ लोगों के केसेस में, जैसे मैंने बोला कि ब्रॉड की कंट्री का बहुत हैवी इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है, दे आर फ्रॉम अब्रॉड। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन हो, मतलब एक दूसरे से, ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, और इस तरह की आपकी दोस्ती हो जाए, हाईली पॉसिबल। देयर इज़ 6 ऑफ कप्स। यस गाइस, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट है ये आपका, और ये फर्स्ट मीटिंग में रिकग्निशन होगा, पहली ही मीटिंग में आप इसको दिख जाओगे। और अगर आप अभी सुन रहे हो रीडिंग जो भी, तो डेफिनेटली क्लेम योर सोलमेट राइट नाउ, ठीक है। बहुत पुराना संबंध है, आप बच्चे दोनों देख सकते हो, ठीक है, बहुत पुराना संबंध है, सदियों पुराना, और बहुत ही सेंचुरीज अगो यू गाइज वर टुगेदर, ठीक है। आप दोबारा से रीइनकार्नेट हुए हो। राइट द फॉर्मेशन डाउन बिलो इन द कमेंट्स, आई एम विद माई सोलमेट एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड या डिवाइन फॉर दिस, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2, यू आर सो लकी कि समहाउ आपने अपना सोलमेट मैनिफेस्ट किया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये बड़ा ना पर्सन बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर है, ठीक है। इसने भी लाइफ में बहुत मुश्किलें देखी होंगी, हो सकता है बचपन से बेचारा काम पे लग गया हो, या ये मे भी पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई हो, यहाँ पे पेरेंट्स की बनती ना हो, ठीक है। तो समहाउ मैं से देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ने भी बड़ी मुश्किलें देखी हैं लाइफ में, इसने ये ईजी समय नहीं बिताया है, ठीक है। तो उन मुश्किलों के चलते, ये सब देखते हुए मैं देख पा रही हूँ कि लिटरली इस इंसान ने मतलब हो सकता है कि ये पहले मतलब आपकी अपनी कंट्री में ही थे, लेकिन फिर किसी तरह मुश्किलें धक्के खाते या वटेवर, मतलब हालात से लड़ते झगड़ते ये किसी ब्रॉड कंट्री में पहुंच गए, वहाँ ये सेटल हो गए, वहाँ पर इन्होंने पीआर ले लिया, नेशनलिटी ले ली, ये वहीं रहते हैं। ये रियली हार्ड वर्किंग, ठीक है। शुरू में इतने अच्छी इनको जॉब्स नहीं मिलती थी, बहुत हार्ड वर्किंग जॉब मिलती थी, मतलब वाइट कॉलर क्या मिलनी है इनको, लिटरली मतलब
थोड़ी लो लेवल की जॉब्स भी इन्होंने की हुई हैं, ठीक है, जैसे वेटर होता है, क्लीनर होता है, डिश वॉशर होता है, ये तक इस पर्सन ने किया हुआ है जस्ट टू कि मैं स्टेबल हो जाऊँ। तो दे आर सो हम्बल, इस वजह से ना ये बहुत हम्बल होगा, इसमें अकड़ नहीं होगी कि मैं तो जी ये तो मैं तो वो, नो। क्वीन ऑफ वांड्स, देखो आप इसके लिए इतनी जस्ट लाइक अ पेस्ट्री, जैसे बच्चे पेस्ट्री को देखते हैं, हाँ, कितनी केक को, पेस्ट्री को कितने प्यार से, लिटरली कितनी हसरत से देख रहे होते हैं, यू वुड बी दैट फॉर हिम, ओके। और इतने आप प्यारे लगते होगे ना उसको कि आपको बोलेगा कि तुम बहुत सुंदर हो। इसके साथ साथ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उसको इम्प्रेस करेगा, क्योंकि उसने जैसे मैंने बोला उसने बड़ी स्ट्रगल्स देखी है लाइफ में, तो उसको एक ऐसा पर्सन चाहिए कि जो उसकी लाइफ में उसके साथ चले, उसको हेल्प करे, उसको मोटिवेट करे, ठीक है। एक कॉन्फिडेंट पर्सन, उसको कॉन्फिडेंट लाइफ पार्टनर चाहिए होगा जो किसको भी संभाले, ख़ुद को भी संभाले, इसको कोई संभालने वाला चाहिए, यस, ठीक है, क्योंकि उसको संभालने वाला है कोई नहीं। ये जहाँ अब्रॉड में परदेश में रहते हैं वहाँ पर भी कोई नहीं है इनके पास, पेरेंट्स लोग मेरे ख़्याल में पीछे होते हैं, जो भी इनकी कंट्री है जहाँ से बिलोंग करते हैं, ये अकेला यहाँ पर रहता है या रहती हैं वटेवर। तो इनको ऐसा पार्टनर चाहिए कि जो बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। सो यू आर द वन। दूसरी, आपकी सुंदरता पे बहुत ज़्यादा मरता होगा, ठीक है। मून है, इसका एक इनर फियर होगा, जब आप इसको मिल जाओगे ना, इसको पता चल जाएगा कि यही वो है और लिटरली मुझे जो ढूंढना था मुझे मिल गई है, ठीक है। लेकिन फिर एक फियर डेवलप हो जाता है जब आपको आपकी पसंद का पर्सन मिल जाता है ना, फिर एक अंदर एक डर बैठ जाता है कि यार मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, किसी और को मिल गई तो, व्हाटएवर, ठीक है। सो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, ये ऐसे पोसेसिव हो जाएगा फिर आपके लिए ना, प्रोटेक्टिव भी हो जाएगा। क्वीन ऑफ कप्स दिस इज़ द सेकंड क्वीन फॉर यू का पाइल नंबर 2, क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। सो क्वीन ऑफ कप्स इज़ वेरी वेरी क्यूट, लिटल क्यूटी पाए, और नाजुक सी, शर्मीली सी, यू नो। सो इस तरह का इमेज है इसके माइंड में आपका, और बहुत ही जिस पे प्यार आता है, अडोरेबल भी जिसको बोलते हैं ना, क्यूट, ऐसा इसका इमेज होगा आपके मन में, इनके मन में आपका, राइट। सो 5 ऑफ वांड्स, ये तो होना है आपके लिए प्रोटेक्शन, आपके लिए लड़ना, आपको प्रोटेक्ट करना, लिटरली दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट दैट, ठीक है। और ये बहुत ही प्रोटेक्टिव है, कुछ भी कर सकेगा ये आपके लिए, कुछ भी कर जाएगा, नाइट ऑफ सोर्ड्स। एंड यस, अगर आप ये पूछते हैं कि कब आएंगे आपकी लाइफ में, बहुत जल्द, आपकी सोच से भी ज़्यादा जल्दी ये पर्सन आपको मिलेगा नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। तो टाइम इतना कोई है नहीं, लिटरली बहुत ही, जैसे मैं अगर बोलूँ ना, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स इज़ ऑल अबाउट मतलब फास्टनेस, जितना भी फास्ट यूनिवर्स चाहेगा उतना होगा, और लिटरली आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बस लेट गो करें, यूनिवर्स पे छोड़ें और देखें क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। सो नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पे कीपिंग सीक्रेट्स और सिंगल पेरेंट, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लाजमी नहीं है कि सिंगल पेरेंट ही हो, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी हो सकती हैं, ठीक है। हो सकते हैं ये सिंगल पेरेंट हो या आप है सिंगल पेरेंट, और कुछ ऐसी बातें हैं जो हो सकता है शुरू शुरू में आप लोग एक दूसरे को ना बताएं ड्यू टू फियर कि आप वो छोड़ ना दे मुझे, या आपको कि ये ना मुझे छोड़ दे, ठीक है। लेकिन बाद में बातें सामने आ जाएंगी, और आई थिंक सो आप लोगों में इतनी केमिस्ट्री है तो कि आप दोनों एक दूसरे को अकोमोडेट करोगे, तो सेक्रीफाइसेस एक दूसरे के लिए कर सकते हो, एक दूसरे को अकोमोडेट करोगे, तो ये इस चीज़ की एनर्जी है, ठीक है। सो गॉड किसको भेज रहे हैं आपकी ओर, इंट्यूशन, इनर नोइंग,
इनर नोइंग, मतलब आपके इंट्यूशन को पता होगा, आपकी इनर सेल्फ को पता होगा कि यार दिस इज़ द वन। ठीक है, जब आपकी इंट्यूशन वर्क करती है ना, तब आपका माइंड स्टॉप हो जाता है, और माइंड की कोई वैल्यू नहीं है व्हेन एवर इन योर इंट्यूशन इज़ एट वर्क। ठीक है, तो इंट्यूशन आपकी यही कहेगी कि दिस इज़ द वन फॉर मी। ठीक है, चाहे आप कोई भी उसके हालात हैं, चाहे वो डिवोर्सी है, चाहे वो मतलब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, या जो भी है, ये सब चीज़ें बाद में ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको एक दफ़ा रॉन्ग पर्सन मिल जाए, वो ठीक नहीं होता। गरीब से अमीर हुआ जा सकता है, ठीक है, आप में कोई आदत बुरी है वो छोड़ी जा सकती है, सब कुछ हुआ जा सकता है, लेकिन एक दफ़ा रॉन्ग पर्सन आपको मिल जाए तो लिटरली सारी लाइफ फिर पछताओ। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज, कुछ टेक्स्ट मैसेज का आपके और इनके बीच में संबंध बनाने में कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है कोई रैंडम टेक्स्ट मैसेज आपको आए, या फिर कोई डीएम आए, ईमेल आए, या फिर सोशल मीडिया पर आप दोनों का मिलन हो। ठीक है, सो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है पाइल 2 के केस में, लेकिन जस्ट फॉर द टाइम बिंग, नॉट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं, बट फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे है जी फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत ही रोमांटिक है, लविंग केयरिंग पर्सन होगा, और आप दोनों में प्यार भी लिटरली हद का होगा। यहाँ पे देखो, पाइल नंबर 2, यहाँ पे जहाँ अंडरस्टैंडिंग है ना, वहाँ पे सब कुछ है, और मुझे यहाँ पर हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच में लग रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें भी होंगी कि जो कि अगर दूसरे कपल्स में हो तो दूसरे गिव अप कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को सेक्रीफाइस करोगे, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को टाइम दोगे, और यही इस रिलेशनशिप की ब्यूटी होगी। ठीक है, देखो ग्रास इज़ ग्रीनर, देखो ऑलवेज पॉजिटिव माइंड सेट इस पर्सन की एनर्जी में। ठीक है, एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज़, जब कोई मसला होता भी है आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है, आप लोग हमेशा सोल्यूशन ढूंढोगे कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कैसे मतलब हालात को ठीक किया जा सकता है। आप लोग को ऐसे नहीं करोगे अच्छा बस लड़ाई हो गई, ये है ही ऐसा था, वो है ही ऐसी थी, ये था वो था, चलो अभी ख़त्म, लड़ाई शुरू और रिलेशनशिप ख़त्म, ट्रस्ट ख़त्म। नो, यहाँ पर मुझे एफ़र्ट्स दिख रही हैं एक दूसरे के लिए, और मैं आपको बात बता दूँ, आज के दौर में एफ़र्ट कोई नहीं करता किसी के लिए। अगर आपको ऐसा पार्टनर मिल रहा है ना जो आपके लिए एफ़र्ट कर रहा है, तो लिटरली आप ब्लेस्ड हो। ठीक है, आगे क्या है आपके लिए, यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। ये आपके पार्टनर की माइंडसेट है आपके बारे में, वो आपको ऐसे समझते हैं कि यू आर मल्टी टैलेंटेड, यू आर ब्यूटीफुल, आप कुछ भी कर सकते हो, और आपको कोई भी मिल सकता है, और आप डिवाइन के बहुत करीब हो। ऐसे वैसे इनके बहुत सारे थॉट्स होंगे आपके बारे में। ट्राई योर लव्ड वंस, देखो उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो, बहुत ही ज़्यादा आप रिस्पेक्ट करते हो बड़ों की, एल्डर्स की, और ये कि आप बहुत ही डीप हो, मतलब यू आर नॉट शैलो बीइंग, वेरी वेरी डीप, मतलब गहराई से सोचती हो, यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, यू आर वेरी लविंग केयरिंग, राइट। सो इस किस्म के वाइब है आपके पर्सन की। ओके, सो ये थे उनके थॉट्स आपके बारे में। अभी हम कुछ चार्म्स देखेंगे। ऑल राइट, सो ओके, सो बिज़ी, काफ़ी बिज़ी पर्सन है। आई थिंक सो दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर करियर। तो उनको आपकी आंखें बहुत पसंद होंगी। यहाँ पे लव की, ट्रू लव, वेडिंग कार्ड, एक तो आपका वेडिंग कार्ड बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा, दूसरा ये कि वेडिंग इज़ ऑन कार्ड्स, यानी कि आपकी शादी होने वाली है। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है अभी कहीं पर स्टक है, दे लव शॉपिंग, फेसबुक का कनेक्शन है हो सकता है आप दोनों के साथ, म्यूज़िक, ठीक है, म्यूज़िक लवर हैं ये,
यहाँ पे एक हेलो है विच इज़ लिटरली समथिंग टू डू विद न्यू कनेक्शन, ठीक है। यू स्टोल माई हार्ट, तो ऑब्वियसली लव एट फर्स्ट साइट है। टॉरस ये ज़िद्दी हैं, अपने जो इनको चाहिए वो चाहिए। टॉरस साइन इज़ ऑलवेज समथिंग टू डू विद हार्ड वर्किंग, और जो चाहिए वो चाहिए, ठीक है। पेंगुइन फ्रेंडली पर्सनालिटी, सोलमेट। कैप्रिकॉर्न अगैन डिसिप्लिन्ड पर्सन, और थोड़ा सा मनी माइंड सेट होता है कैप्रिकॉर्न्स का। आई वॉन्ट टू कॉल यू, 333 ऑब्वियसली डिवाइन कनेक्शन। 4 नंबर स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप ये स्टेबल रहेगा, ये बता दूँ मैं पहले आपको थ्रू आउट। 3 नंबर अगैन डिवाइन यूनियन, और यहाँ पे 34 एज है किसी की, या 33 37 भी एज हो सकती है इनकी या आपकी, 36 भी हो सकती है। यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 3 4। तो जून का महीना, जुलाई का महीना, मार्च का महीना और अप्रैल का महीना इम्पॉर्टेंट है यहाँ। और ये लाइफ पाथ्स नंबर भी हो सकते हैं, 3 4 6 7। इसके साथ साथ 1996 बर्थ ईयर है, लग रहा है मेरे 1997, 1993, 1994, 1989, इसके साथ 86 भी हो सकता है। इसके साथ 2003 बर्थ ईयर है, 2004। These are some birth year. Again 6 number, 1996. Guys, this is a very good friendship. मतलब बहुत ही अच्छे ये दोस्त होंगे आपके, ठीक है। या दे लव योर पिक्चर्स। यहाँ पे ब्रोकन हार्ट, यहाँ पर लिटरल लव एट फर्स्ट साइट की भी एनर्जी है। म्यूज़िक लवर है, मे बी कोई एविएशन से इनका कनेक्शन हो, प्लेन्स से, एविएशन से, या अब्रॉड में जैसे हैं तो ऑब्वियसली प्लेन पे आएंगे फिर आपसे मिलने। यहाँ पर है जी वेट, बट वेट इतना नहीं है, आई थिंक से 2 महीने से लेकर मैक्सिमम भी हुआ ना तो 2 साल तक का वेट है यहाँ। ठीक है। सो अभी हम मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। सो कुछ नेम इनिशियल्स हैं, आई जस्ट वांट टू टेक जस्ट अ फ्यू टू बी स्पेसिफिक। ओके जी, सबसे पहले है यहाँ पर A U C R X L G U M M G R I Y। किसी का नाम रिया हो सकता है यहाँ पर, या रिहान हो सकता है। एंड F यश हो सकता है यहाँ पर नाम। इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो हियरिंग लियो, राइट। लक्ष्य नाम हो सकता है किसी का यहाँ पे। रूपा, रूपाली, पूजा, आई एम ऑल्सो हियरिंग सोना, सोना, सोनिया, सोनाक्षी, ऐसे कोई नाम होगा किसी का। गायत्री, गायु, गीता, ऐसे भी कुछ नाम हैं आई बिलीव। इसके अलावा माधु, मधु, माधु, माधुरी, या मोना, ऐसे भी कोई नाम हो सकता है किसी का, या मीरा। हम ऑल्सो हियरिंग फरी, फरा, फरीहा, ऐसे करके भी नाम हो सकता है किसी का, राइट। सो या अंजलि भी है यहाँ, अंजलि या अनु, इस तरह करके कोई नाम हो सकता है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, पार्ट नंबर 2. होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. बाय बाय.